नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। कैसे हैं आप लोग? हमेशा खुश रहिए और कृतज्ञता के भाव में रहिए। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में कि व्यस्त जीवन में ईश्वर की खोज कैसे करें, पार्ट 4 में। देखिए, लोगों की कुछ बातें हैं जो अक्सर हमें सुनाई देती है कि ये ज़िंदगी तो ऐसे ही चली जा रही है ना, कुछ मिलता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी हमें मिला है ना, उसका हमें कुछ भी पता नहीं है। ज़िंदगी खुद इतनी बड़ी चीज़ है और वह हमें मुफ्त में मिल गई है, लेकिन उसके लिए भी हमारे मन में किसी भी प्रकार का धन्यवाद का या कृतज्ञता का भाव ही नहीं है। देखिए साथियों, ज़िंदगी एक असंभव चीज़ है जो हमें मिली है। देखिए, ब्रह्मांड में ना कोई 2 अरब सूरज हैं और उन 2 अरब सूरजों की 2 अरब यानी उससे उसके बराबर के करीबी पृथ्वियाँ हैं, और हम जो रहते हैं इस छोटी सी एक पृथ्वी पर ही अभी जीवन है जिस पर हम रह रहे हैं। यह बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। इस पृथ्वी पर देखिए करोड़ों प्रकार की योनियाँ हैं, जैसा कि हम जानते हैं। उनमें भी देखिए जो मनुष्य है ना, अकेला उसमें ही थोड़ा सा बोध है। तो बोधपूर्ण जीवन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास है। यह इतनी ही बड़ी घटना है, जीवन का होना, चेतना का होना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जीवन तो बेकार मालूम पड़ता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ मिलता हुआ मालूम पड़ता नहीं है। इसमें सबसे पहली भूल तो यह है कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा जीवन जो है ना, खुद अपने आप में इतनी बड़ी घटना है। हमें जीवन मिल गया है साथियों, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है, और क्या मिलने को हो सकता है। इतना अद्भुत मिरेकल घट गया है उस पर भी, लेकिन हमारी कोई नज़र नहीं है। देखिए, हम जानवर नहीं है ना, हम पत्थर भी नहीं है, हम इंसान हैं। हमारे भीतर चेतना है। जो मिल गया है वह क्या है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आनंदित होना है ना जीवन में, तो धन्यता का, कृतज्ञता का भाव अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मनुष्य के मन की एक बुनियादी भूल है, और वह यह है कि जो हमारे पास है ना, वह हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ज़िंदगी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वहाँ बना बनाया आनंद रखा है, तुम जाओगे और तुम्हें वह आनंद तुरंत ही मिल जाएगा। देखिए, आनंद, मुक्ति, रहस्य, सत्य, ये कुछ भी कहीं तैयार रखा हुआ नहीं है। हम जीवन को कैसे जीते हैं, उस जीने में ही यह सब सृजित होता है, उसी से यह सब निर्मित होता है। आनंद कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है कि मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा और हमें तुरंत ही आनंद मिल जाएगा। आनंद तो देखिए कदम कदम पर है, श्वास श्वास पर है। आप कैसे जी रहे हैं? अगर आप प्रत्येक पल आनंद में जीते चले जाएंगे ना, तो एक दिन पाओगे कि इतना आनंद इकट्ठा हो गया है, कृतज्ञता से भर जाओगे, और किसको धन्यवाद देना है उसे आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि आनंद को पाने के लिए अलग से किसी गुरु के पास जा रहे हैं। कोई चाबी मिल जाए, कोई रास्ता बता दे, कोई मेथड बता दे कि हम आनंद तक तुरंत ही पहुंच जाएं। और मज़े की यह बात है इसमें कि इस प्रकार चलते रहने से हम प्रति पल आनंद से चूकते चले जा रहे हैं। देखिए, आनंद का मतलब है आनंद पूर्वक ढंग से जीवन जीना। आनंद जो है ना, वो कहीं भी कुछ रखा हुआ नहीं है। आप पल पल आनंद से जियो, और पल पल आनंद से जीने का साथियों अगर यह तरीका आपको आ जाए ना, तो एक दिन तुम्हारे भीतर इतना आनंद इकट्ठा हो जाएगा कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि पल पल जीवन में दुख पालने में लगे रहते हैं। हमको अभी आनंद मिला ही नहीं है, लेकिन हम सुख लेने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पर हमें किसी भी चीज़ में सुख मिलता ही नहीं है, बल्कि जिस चीज़ में सुख मिल सकता है ना, उसमें भी हम दुख को ढूंढ लेते हैं। जैसे समझ लो, एक सुंदर फूल दिखाई पड़ता है ना, सुंदर फूल को देखकर भी हम दुख ले लेते हैं कि यह फूल मेरी बगिया में नहीं खिला है। ये बड़ी मज़े की बात है। फूल खिला था, उसमें हम आनंदित हो सकते थे, हमारी सांसें फूल की सुगंध से सुगंधित हो सकती थी, लेकिन वह फूल जिससे हम सुख ले सकते थे, हमने क्या किया, उससे दुख का भाव ले लिया। तो ये हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है। हम 24 घंटे साथियों हर चीज़ से दुख इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर हम पता है चिल्लाते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, है ना, जीवन से थक गए हैं। इसके लिए देखिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार हम स्वयं हैं। अगर जीवन से थक गए हैं, ऊब गए हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप गलत ढंग से जीवन जी रहे हैं।
अगर दुखी हो गए हैं तो दुख इकट्ठा कर रहे हैं। तुम दुख इकट्ठा करते जा रहे हो और फिर क्या मांग करते हो, आनंद की मांग करते हो। तो ये दोनों चीज़ें यानी दुख और आनंद जो है कभी भी एक साथ नहीं मिल सकेंगे। देखिए ज़िंदगी में प्रतिपल हमें सुख जो है ना इकट्ठा करना पड़ेगा। ज़िंदगी जो है ना छोटी छोटी चीज़ों का जोड़ है, बूंद बूंद करके सागर बनता है। अपने दैनिक जीवन का जो काम करो ना, कोई भी काम आनंद से करो। मित्रों से मिलो, आनंद से मिलो। चांद को देखो, पूरा आनंद लो। ज़िंदगी देखिए हमें बहुत मौके देती है आनंदित होने के, लेकिन हम क्या हैं कि हर मौका चूक जाते हैं। दुख हमारा ही चुनाव है। तुम दुख चुन रहे हो तो क्या होगा, दुख इकट्ठा होता चला जाएगा और फिर तुम दब जाओगे उसके नीचे और फिर परेशान हो जाओगे। साथियों 24 घंटे ऐसे जियो कि आप हर चीज़ से सुख निकालेंगे। आज इस मिनट से लेकर 24 घंटे में जो भी ज़िंदगी में घटना हो ना, उसमें आप सुख निकालने की कोशिश करिए, है ना, और आप उसमें सुख ही खींचेंगे। तो 24 घंटे बाद आप पाएंगे कि सुख की हवा आपके चारों तरफ इकट्ठी हो गई है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वह पूरे वक्त कैसे काम करता है, इसको समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों ये चेक करो कि वह अशांति चुन रहा है, दुख चुन रहा है, कांटे चुन रहा है, वह क्या चुन रहा है। तो 24 घंटे तुम्हारा चुनाव ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनाता है। अगर तुम्हारी जो है ना दुख चुनने की आदत है, तो इस आदत को साथियों तुम्हें तोड़ना ही पड़ेगा। इसे और कोई नहीं तोड़ सकता। तो आप अब यह तय कर लें कि 24 घंटे आप सुख ही चुनेंगे। सुख के देखिए बहुत से द्वार हैं, दुख के भी बहुत से द्वार हैं। यह सब आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा द्वार खोलते हैं। सुख को निमंत्रण दोगे तो सुख आ जाएगा आपके द्वार पर, आपके जीवन पर। साथियों आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान नए विजडम के साथ। जाने से पहले एक अनुरोध आपसे, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्दी हम मिलेंगे नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। मैं इस चैनल पर स्पिरिचुअल वीडियो ही लेके आती हूँ, आप इसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।